नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है शिव टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पर। पीवाईक्यूज की सीरीज में आज हम एवरेज चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके कुछ बेसिक्स जो हमें पता होना चाहिए कि एवरेज या जिसको औसत बोलते हैं वो होता क्या है। सम ऑफ नंबर्स, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कि हमारे पास जो है टोटल नंबर कितने हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने नंबर लिए 2, 4, 6, तो ये हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 3 नंबर है। और अगर इसके टोटल की बात करूं तो ये मेरे पास कितना हुआ, 12। तो अगर इन तीनों का अगर हम एवरेज देखेंगे तो हमारे पास हुआ 12/3 इज इक्वल टू में 4। अब मान लो ये जो 4 है, आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं। ये एवरेज है, ये मान लीजिए कितना है, x है। और ये जो नंबर है ये कितने n है। अगर मान लीजिए कोई भी n नंबर है और उनका एवरेज क्या हो गया, x। अगर हर एक नंबर के अंदर a जोड़ा जाए, n प्लस a हो, हर एक के अंदर हर एक नंबर में हो, एवरेज जो है वो x प्लस a हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए कि हर जो नंबर है उसमें से a घटा दिया जाए हर एक नंबर में से, तो एवरेज जो है वो a से कम हो जाएगा। तीसरी चीज देखिए, अगर हर एक नंबर में a का भाग दे दिया जाए तो जो एवरेज है उसमें भी a का भाग दे देंगे तो वही नया एवरेज हो जाएगा। और लास्ट बात कि अगर n नंबर है और हर एक नंबर को a का गुणा कर दिया जाए तो एवरेज जो है हमारा वो भी a गुना हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है, हर एक नंबर के साथ होना ये जरूरी है। जो नंबर के साथ होगा, हर एक नंबर के साथ होगा, वही हमारे साथ एवरेज के साथ हो जाएगा। अब इसमें कुछ और बेसिक चीजें हैं जो देखते हैं। मान अगर किन्हीं नंबर के बीच का अंतर जो है वो बराबर हो, ठीक है, तो उसका एवरेज निकालने की जो ट्रिक है या इजी मेथड है वो हमारे पास क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1, 3, 5, 7 और 9। ये हमारे पास 5 नंबर है। इसमें देखिए कि इन सब का जो अंतर है वो कितना है, 2 2 है। तो इनका जो है एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने दो दो जो नंबर है वो आगे और पीछे वाले छोड़ दिए तो बीच वाला इसका जो है वो एवरेज होगा। ठीक है। अगर ये ओड नंबर है तो ओड का मतलब क्या समझे, इन नंबरों की बात नहीं करा, ये काउंटिंग में कितने हैं, 5, और 5 एक क्या है, ओड नंबर है। दूसरा तरीका क्या है कि जो जिसमें ओड इवन का झंझट ही नहीं है, आप क्या कर सकते हो कि उसमें पहला और लास्ट जोड़ के 2 का भाग दे दो। 1 और 9 दो संख्याएं हुई, 2 का भाग दिया कितना है, 5। या देखो शुरू से दूसरा, लास्ट से भी दूसरा जोड़ के 2 का भाग दे दो, 3 प्लस 7/2 तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जब आपको पता होगा कि ओड नंबर के बीच में, जब ये ओड नंबर के जो एवरेज होता है वो बीच में होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी होगी। अगर ये इवन संख्याएं होती 1, 3, 5, 7, 9 और उसके बाद में 11, ये क्या होगी हमारे पास, इवन मतलब सम संख्याएं होगी, तो इनका जो एवरेज है हमारे पास वो पहले 3 छोड़ दिए, इधर 3 छोड़ दिए, तो इसके बीच में क्या आएगा, 6। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 6। वैसे भी देखो 1 और 11 12/2, 3 और 9 12/2, 5 और 7 12/2, कितना आया, 6। तो जब ये चीज आपको पता लगेगी, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही चीजें आपको जो है बेनिफिट देंगी। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अक्षय, अतुल और बब्बन का औसत वजन 46 किलोग्राम। अक्षय प्लस अतुल प्लस बब्बन जो है, इन तीनों का औसत वजन जो है वो कितना है, 46 किलोग्राम जो है वो एवरेज है इनका। एवरेज का मतलब क्या होता है कि तीनों के पास जो बराबर बराबर है, चाहे उनके पास एक के पास अलग था, लेकिन संयुक्त रूप से, इकट्ठे रूप से अगर एवरेज रूप में देखें तो बराबर बराबर है। तो इन तीनों का टोटल वजन जो है वो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 यानी कि 138 किलोग्राम। ऐसे ही देखो अक्षय और अतुल का वजन 37 किलो है। ये अक्षय प्लस ये हमारे पास हुआ अतुल, इन दोनों का 37 इंटू 2 कितना हुआ, 74 किलोग्राम। उसके बाद में बोला अतुल और बब्बन का जो औसत वजन है वो 50 किलोग्राम है। तो ये हमारे पास क्या आया, अतुल प्लस बब्बन का जो है वो है 50 किलोग्राम, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100। आप ये देखो कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो अतुल कितनी बार आया, 2 बार अतुल आया, प्लस एक बार हमारे पास क्या आया, अक्षय प्लस बब्बन, तो ये कितना हुआ
174 kg। और यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन की बात करें इसकी, तो अतुल प्लस अक्षय प्लस बब्बन, इनका कितना है 138। अगर हम दोनों को घटा दें तो ये अक्षय से अक्षय कैंसल, बब्बन से बब्बन, और यहाँ पर हमारे पास बचा 36। ये दो अतुल में से एक अतुल गया तो अतुल बच गया, तो अतुल का वेट हमारे पास कितना आ गया 36 केजी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत जो है वो 57 है, 57 है। यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? हर एक संख्या n में से 1 घटाएंगे तो एवरेज कितने से कम हो जाएगा? a से। यहाँ पर a कितना दे रखा है 4। पहले जो है हमारे पास औसत कितना था 57 था, अब 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ छात्रों और 14 वयस्कों के एक कैंपिंग समूह में प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह भोजन की औसत खपत कितनी दे रखी है? 16.8 इकाई। और वयस्कों के लिए औसत खपत कितनी दे रखी है 12 इकाई। और छात्रों के लिए कितनी है 21 इकाई। समूह में सदस्यों की कुल संख्या है। स्टूडेंट हमें पता नहीं, हमने एक्स मान ली। अडल्ट हमें पता है, ये हमारे पास स्टूडेंट आगे, अडल्ट हमें पता है हमारे पास कितने हैं 14 है। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि अकेले मैं बात करूं किसकी स्टूडेंट्स की, तो उनकी जो है खपत है वो 21 है, ये 21 होगी। अगर मैं बात करूं अकेले वयस्कों की तो ये कितनी है 12 है। और अगर इनकी एवरेज के रूप में इकट्ठा देखें तो 16.8 है। तो अब यहाँ पर एलिगेशन या मिक्सर का यूज कर लेंगे। तो ये मिश्रण का जो हमारा हुआ, तो ये हमने यहाँ से यहाँ घटाया तो ये कितना हुआ 4.8। इसको घटाया तो ये कितना हुआ 4.2। ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये हमने 6 से काट दिया तो ये 8 और ये 7। तो ये 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 2। तो ये 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा 16 को। 16 स्टूडेंट प्लस 14 जो अडल्ट है या वयस्क है, तो टोटल हमारे पास कितने मेंबर हो गए 30 मेंबर हो गए। दूसरा इसका और क्या तरीका है वो देखिए आप। हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x प्लस अडल्ट कितने हैं 14 और इनकी एवरेज कितनी है 16.8। तो ये एक हमारे पास ये हो गया। दूसरा देखो x स्टूडेंट के पास हर एक के पास 21 प्लस जो अडल्ट हैं 14 उनके पास हमारे पास कितना है 12। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसको आप सॉल्व करने ना, आपका जो x का राइट आंसर है वो 30 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 छात्रों के गणित में अंकों का औसत जो है 50 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक छात्र के मामले में 48 को गलती से 84 पढ़ लिया था। देखो 5 बच्चे हैं, उनका जो एवरेज है गणित विषय का वो है 50-50। आप ऐसे मान के चलो कि 5 बच्चे हैं, उनके पास जो है हर एक बच्चे के पास 50-50 रुपए है एवरेज के रूप में। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक बच्चे के पास जो है वो 48 रुपए थे, लेकिन उसको गलती से क्या पढ़ लिया 84 पढ़ लिया। तो यानी कि कितने रुपए ज्यादा हमने पढ़ लिया 36 रुपए हमने क्या कर लिया ज्यादा पढ़ लिया। तो ये 36 रुपए जो है ज्यादा पढ़ा, तो ये एवरेज पर किस पर प्रभाव डालेगा कितने बच्चों की 5 बच्चों की। यानी कि हर एक बच्चे में इसका कितना प्रभाव पड़ा, भाग देंगे तो कितना हुआ 7.2। ये हमने ज्यादा पढ़ लिया तो मतलब इतना एवरेज हमारा ज्यादा था, तो इतना एवरेज हमारा क्या होना चाहिए कम। पहले 50 था, इसमें से अगर हम 7.2 कम कर देंगे तो हमारे पास बच गया 42.8 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सही एवरेज होगा वो कितना होगा 42.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यदि उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से एक्सचेंज प्रतिस्थापित किया जाता है, 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करें। देखिए 8 व्यक्ति हैं और इनकी एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाती है 2 से। ठीक है जी, अब इनमें से क्या हुआ हमें नहीं पता इनकी पहले एवरेज कितनी है। इनमें से 2 व्यक्ति चले गए जिनका एक का वजन 21 है और दूसरे का 23 था। अब इनकी जगह पर 2 बंदे क्या आ गए नए आ गए, उनकी वजह से ये जो है एवरेज 2 बढ़ा। तो इसका मतलब वो जितना 2 बंदे लेके गए उतना तो वो लेके ही आए हैं, प्लस 8 बंदों के लिए वो 2 एक्स्ट्रा लेके आए, यानी कि कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं 16। तो ये देखो 21 प्लस 23 कितना हुआ 44 प्लस 16, तो ये हमारे पास कितना हो गया 60। अब पूछा दोनों नए व्यक्तियों का एवरेज, तो नंबर ऑफ
जो है पर्सन कितने हो गए 2, तो 60 बटा में 2 हमारे पास कितना हो गया 30। तो 2 नए व्यक्तियों का एवरेज पूछेगा तो वो कितना हो गया 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, आप देखिए 9 संख्याओं का औसत 11 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को 32 अंकित किया गया, सही औसत ज्ञात करें। तो देखो 9 गुणा 11, ठीक है 99 हो गया। अब देखो 23 को 32 बता दिया इसने, 23 को क्या हो गया 32 पढ़ लिया, तो कितना ज्यादा पढ़ लिया था 9। तो ये 9 जो है वो कितने व्यक्तियों के अंदर बराबर बढ़ता 9 के अंदर, तो 9 बटा 9 कितना 1, एक ज्यादा पढ़ लिया, एक की कमी होनी चाहिए थी, पहले 11 था तो अब एक कम हो गया, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सही एवरेज है वो कितना होगा 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है, एक विद्यार्थी कक्षा से चला गया और औसत वजन कितना 100 ग्राम कम हो गया, उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला जाता है। दो तरीके हैं, देखिए 50 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के पास 45 जो है रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बच्चा चला गया तो वो 45, तो जो उसके पास एवरेज के अंदर था वो बच्चा 45 का 45 जो है वो लेके चला गया। उसके बाद में ये 45 ले गया, प्लस जो है वो 100 पैसे की बात करें अगर हर एक बच्चे के, वो ले गया, तो ये खुद का तो ले ही गया और 100 पैसे हर एक बच्चे के ले गया, तो कितने बच्चों के 100 पैसे ले गया 49 बच्चों के। तो 49 इंटू 100 को देखें तो हमारे पास कितना हुआ, ये वेट के अंदर बात करूंगा तो 4.9 किलोग्राम हो जाएगा, और रुपयों के अंदर बात करूंगा तो ये 49 रुपए हो जाएंगे। तो यहाँ हमारी बात वेट की चल रही है, तो वेट के हिसाब से इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो ये 4.9 किलोग्राम, ये एक्स्ट्रा लेके चला गया, तो 45 प्लस 4.9 किलोग्राम, यानी कि ये हमारे पास हुआ 49.9 किलोग्राम जो है जो बच्चा चला गया उसका वेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे पिछले क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, देखिए इसको और कैसे तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास जो है पहले टोटल वेट कितना होगा 50 इंटू 45, ये शुरू का टोटल वेट था। अब बाद में देखो, बाद में एक बच्चा चला गया तो बच्चे कितने बचे 49, और एवरेज जो है वो 100 ग्राम कम हो गया, पहले कितना था 45 था, अब कितना हो जाएगा 44.9। तो इन दोनों को जो है गुणा करके और फिर आपस में से क्या करेंगे घटा लेंगे, तो आपका आंसर जो है वो 49.9 आ जाएगा, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। तो जो इससे पहले हमने बेसिक तरीके से किया वो आसान है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 42। अब कह रहा है n संख्याओं का औसत 42 है, 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की गई, सब में नहीं हुई, देखो सब में नहीं है 75% में हुई है, ध्यान रखना, और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी कर दी, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो n नंबर है, उनका औसत हमें 42 दे रखा, n कितने हमें नहीं पता। अब उसने बोला 75%, 75% फ्रैक्शन में कितना होता है 3/4, यानी कि इसमें से जो 3/4 को हमने लिख लिया 3 और 1 टोटल 4 हो गए, तो ये 3/4 जो है उसमें से क्या है कि 75% में 4 की वृद्धि होगी, तो इंटू 4 तो कितने की वृद्धि होगी टोटल 12 की, और बाकियों में 8 की कमी होगी, तो इंटू में कितना हो गया -8। तो ये टोटल ओवरऑल इफेक्ट देखें तो कितना पड़ा 4 का पड़ा, 4 का गेन हुआ कितने पे 3 और 1, 4 बंदों में, तो 4/4 इज इक्वल टू कितना हुआ 1 का हमारे पास गेन हो गया, एवरेज में बढ़ गया, पहले 42 था अब 1 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि n नंबर का जो एवरेज है वो 45 है, अगर 60% नंबर को 5 से इंक्रीज कर दिया जाए, हर एक नंबर को हम कितना बढ़ा दें 5 बढ़ा दें, तो जो बचे हुए नंबर है उनको 10 से घटा दें, तो जो है एवरेज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, n नंबर है उनकी एवरेज कितनी है जी 45, 60% कितना होता है 3/5, तो n पता नहीं था तो हमने इसको मान लिया, ये 3 और 2 तो टोटल 5 हो गया, ये 3 यहाँ पर, तो 5 में से 2 बच गया तो यहाँ पर। अब क्या हुआ 60% को हर एक को 5 बढ़ा दिया, तो इसको 5 बढ़ा दिया जी, इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना बढ़ गया 15, हर जो बाकी बच गए हर एक को 10 घटा दिया, तो इंटू में -10 कर दिया, तो ये फर्क कितना बढ़ा, ये कितना हो गया -20, तो बचा कितना -5,
कितने बंदों में बटेगा ये, 3 और 2 5, तो -5/5 कितना हुआ, -1, तो -1 कम हो जाएगा, तो 45 - 1 कितना हो गया, 44। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एवरेज ऑफ पी नंबर का क्यू स्क्वायर है, पी नंबर है उनका एवरेज जो है वो क्यू स्क्वायर है। देखो तो इनका जो है टोटल है या सम है वो कितना हो जाएगा, कोई भी सम क्या होता है कि नंबर इनटू एवरेज, नंबर हमारे पास पी, एवरेज है हमारे पास क्यू, तो क्यू स्क्वायर। अब देखो एवरेज ऑफ क्यू नंबर इज पी स्क्वायर, क्यू नंबर का एवरेज है वो पी स्क्वायर है, तो ये पहली बात थी। दूसरी बात अगर करेंगे तो वो ऐसे कितना हो जाएगा, क्यू पी स्क्वायर, ये दूसरी बात होगी। तो पूछ रहा है कि पी और क्यू का एवरेज क्या होगा, पी नंबर ये और क्यू नंबर का ये हो गया है ना, तो इनका टोटल कितना हो गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर बटा में हमारे पास क्या हो गया, पी प्लस क्यू। ऊपर से देखो पी क्यू कॉमन आ रहा है, तो हमने पी क्यू कॉमन लिया और ऊपर बचा पी प्लस क्यू बटा में पी प्लस क्यू। ये पी प्लस क्यू से पी प्लस क्या हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारा जो एवरेज बच गया वो क्या हो गया, पी क्यू हो गया। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं शिव टैलेंट हब नाम से, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी समस्या आती है, किसी और टॉपिक या कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।